स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइल्ड स्टील ऑफ वायर ऑफ लेंथ 12। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा वायर लगा हुआ था जिसका लेंथ 12 था। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था। स्ट्रेच्ड वेल विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब बहुत ज़्यादा तो इसको इलोंगेट नहीं किया गया, स्ट्रेच नहीं किया गया। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए जैसे ये वायर यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ था, तो बीच में एक पत्थर लटका दिया जिसका मास m था। तो जिसके चलते ये वायर कुछ इस तरह से थोड़ा सा लेंथ उसका बढ़ गया, दब गया नीचे की तरफ और शेप ऐसा हो गया। ठीक है। मिड पॉइंट पे लटकाया, मतलब कि जिधर इधर और इधर का लेंथ बराबर होगा सिमेट्रिकली। तो स्ट्रेन बताना है, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बताना। ओरिजिनल लेंथ तो मेरे को पता है कि 12 है। बस हमको चेंज इन लेंथ निकालने का काम है यहाँ पे। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए मैथ्स यूज करना है। कैसे, देखो एकदम ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तुम पहले नाम रख दो, इसका इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी, इसका नाम रख दो डी। अब देखो, टोटल लेंथ जो शुरू में था, ओरिजिनल लेंथ जो था यहाँ पे, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे कितना था? 2 टाइम्स ऑफ ए बी या फिर 2L। ओके। और जो न्यू लेंथ है वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए डी। कह सकते हैं ए डी, क्योंकि ऐसे भी कह सकते हैं ए डी प्लस डी सी। तो ए डी डी सी तो बराबर होगा, सिमेट्रिकली बीच में लटकाया गया ब्लॉक को, तो 2 AD लिख दो ना इसको। ठीक है। अब तुम जाओ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ए डी स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कितना है? एल है आधा, और बी डी स्क्वायर कितना है? एक्स है। तो यहाँ से ए डी का वैल्यू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते क्या? मान लो हम यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एक काम करो, तुम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखो, आगे काम आएगा। हमको पता है कि क्या होने वाला है आगे, तो इसीलिए तुम एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो और पावर में 1/2। अब देखो, तुम यहाँ पे एक काम करो कि एल स्क्वायर कॉमन ले लो। तो एल स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे हमको एल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे था नहीं, और पावर में 1/2। तो ये आ जाएगा ए डी बराबर एल स्क्वायर का रूट एल हो गया, और 1 + एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डेटा है उसके हिसाब से एक्स का वैल्यू काफ़ी कम है उस वायर के ओरिजिनल लेंथ से, या एल कह लो। लेंथ ऑफ द वायर से एक्स का वैल्यू बहुत कम है ना? विद इन द इलास्टिक लिमिट्स काम हो रहा है यहाँ पे। तो अगर एक्स का वैल्यू एल से काफ़ी कम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो x/l का वैल्यू होगा वो 1 से काफ़ी कम होगा। सही समझ रहे हो? दैट मीन्स हम यहाँ पर x²/l² को तो 1 से, जैसे मान लो 0.9 है, तो 0.9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.81, तो वो तो और कम हो गया, तो स्क्वायर कर देंगे तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज होता है। ठीक है। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन जब यूज होता है तो उसका केवल पहला टर्म और आखिरी का टर्म मान्य होता है, कंसिडरेबल होता है। बाकी बीच में जितना भी टर्म्स लिखते हैं, एक्सपैंड करते हैं इसको, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं? a² + b, a² + 2ab + b²। तो मान के चलो कि बीच का जो 2ab है उसका वैल्यू इतना नेग्लिजिबल हो जाता है कि उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से समझा रहे हैं यहाँ पे कि ये मान लो एक ए है, ये बी है, इसका पावर 1/2 है। तो जब बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म तो 1 आएगा ही आएगा, और आखिरी जो टर्म होगा, आखिरी टर्म होगा ½ x² / l²। तो ये दोनों वैलिड होगा, बाकी बीच का जितना टर्म है
वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वैल्यू कम होता है। जब तुम्हारा ये 1 है, 1 काफ़ी ज़्यादा है इससे, तो इस तरह के सिचुएशन में ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैथ्स में तुमको बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ लेना। और यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन बहुत बार आता है। जैसे ग्रेविटेशन में भी एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसमें जब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड निकालते हैं तो वहाँ पर भी आता है। और भी फॉर्मूला ये बहुत सारा जगह पे यूज होता है, तो तुम ऐसे इसको याद रखना कि ए डी बराबर हो जाएगा एल 1 प्लस, ये जो पावर में है वो बीच में आ जाएगा, तो 1/2 x² बाई L², ऐसे हो गया। ठीक है, ओके। चलो, तो अब हमने ए डी निकाल लिया, तो जो मेरा न्यू लेंथ है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी, दैट मीन्स 2L ऑफ 1 प्लस x² बाई L²। और ओरिजिनल लेंथ 2L था, न्यू लेंथ इतना आया। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेल्टा एल आ जाएगा 2L, ब्रैकेट खोल दो, 2L x² बाई L²। अच्छा, ये 1/2 छूट गया यहाँ पे। हाँ, 2L, और उधर -2L, तो ये तो कट गया, ये 2 से 2 कट गया, एक L से L कट गया, तो क्या आया, x² बाई L। ये आ गया मेरा चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो चेंज इन लेंथ कितना है, x² बाई L/L। ठीक है, सॉरी 2L, ये ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को तुम 2L लिखो, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो ये आ जाएगा x² बाई 2L²। अब तुम देखो कि ऑप्शन नंबर इसमें ए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।